आज हम बात करने वाले हैं जेफ बेजोस के बारे में। जेफ बेजोस को तो सब जानते ही हैं। Amazon.com के मालिक है और 11% शेयर होल्डिंग है अमेज़ॉन का उनके पास, और सीईओ भी है अमेज़ॉन के, जेफ बेजोस। जेफ बेजोस का कहना है कि अगर आप ज़िद्दी नहीं हो तो आप वो काम करते करते थक जाओगे जो काम कर रहे हो। जेफ बेजोस 2017 में वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन बने, बिल गेट्स को पछाड़ के। अमेज़ॉन जेफ बेजोस ने 20 साल पहले चालू किया था, और आज एक मामूली बच्चे से भी पूछोगे तो आपको अमेज़ॉन का नाम बता देगा वो। अमेज़ॉन एक रिटेल स्टोर है जहाँ पे आपको सब सामान मिलेगा सस्ते में। और चलिए शुरुआत करते हैं जेफ बेजोस के बारे में। जेफ बेजोस की माँ 17 साल की थी जब उन्हें एक लड़के से प्यार हुआ, और 17 साल में उन्होंने जेफ बेजोस को जन्म दे दिया। वो इमेच्योर थी। जेफ बेजोस का जन्म 1964 में हुआ था, न्यू मैक्सिको में, यूनाइटेड स्टेट के। और जब जेफ बेजोस 3 साल के हुए, जब वो चलना भी नहीं जानते थे, तो उनके पिताजी परिवार छोड़ के अकेले चले गए कहीं। जेफ बेजोस जब 3 साल के थे तब वो स्क्रू लेके अपना ही पाना खोलते थे। और जब कुछ समय के बाद उनके हस्बैंड को जाने के बाद वो जेफ बेजोस की माँ ने दूसरी शादी की। जेफ बेजोस सौतेले ही पिताजी के पास पले बड़े। जब जेफ 5 साल के थे तब उन्होंने उनका इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट बढ़ रहा था बहुत ज़्यादा। और जेफ ने अपने सौतेले भाई, जो उनके जेफ बेजोस के कमरे में ना घुसे, उसके लिए एक इलेक्ट्रॉनिक अलार्म बनाया था, जिससे कि जब अगर उनका सौतेला भाई अगर दरवाज़ा खोलेगा तो उन्हें पहले ही पता चल जाएगा कि दरवाज़ा खुलने वाला है। ऐसा था। जब वो 5 साल के थे तभी उन्होंने बनाया था। जेफ 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 जब पाँचवीं या फिर चौथी में थे तब उन्होंने वहाँ पे वो टाइम पे कंप्यूटर पहली बार बना था। किसी को भी कंप्यूटर चलाने आता नहीं था। जेफ बेजोस और उनके दोस्तों ने मैनुअल पढ़ा कि कैसे चलाया जाता है कंप्यूटर, कैसे ऑपरेट किया जाता है, ये सब पढ़ा। और फिर उन्होंने वो सीख गए कंप्यूटर चलाना धीरे धीरे। और तब वो टाइम पे सिर्फ बेजोस को अच्छे से कंप्यूटर चलाना आता था, लेकिन किसी को आता नहीं था अच्छे से कंप्यूटर चलाना। तो इसी कारण उन्हें सिल्वर मेडल दिया गया कि वो उन्होंने सबको बताया कैसा कंप्यूटर चलाया जाता है, ऑपरेट किया जाता है। और उन्हें स्कॉलरशिप भी दिया गया। उन्होंने प्रिंसेट यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपना कंप्यूटर साइंस कंप्लीट किया। जेफ बेजोस को 1986 में वॉल स्ट्रीट में अच्छा खासा जॉब मिल गया। तब ओ सी एस करके हो गया था उनका। तब उन्हें जॉब मिला, वो कंप्यूटर ऑपरेट करते थे वहाँ पे। और फिर उन्होंने एक वेबसाइट से मालूम किया कि वेब यूज़र्स की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तब तब जेफ बेजोस ने देखा कि एक साल के अंदर अंदर 2300% के स्पीड से बढ़ रहा है वेब यूज़र की संख्या। तब तब उन्हें आइडिया आया। और वो बुक हमेशा पढ़ते रहते थे, कुछ ना कुछ तो आप पढ़ते ही रहते थे, उनको आप देखोगे तो पढ़ते ही मिलेंगे आपको। जेफ बेजोस को आइडिया आया कि ऑनलाइन बिजनेस किया जा सकता है, इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। तभी जेफ ने फैसला किया कि मैं अभी ये वॉल स्ट्रीट का नौकरी छोड़ देता हूँ और अब मैं ऑनलाइन बिजनेस में ध्यान दूंगा अपना। और फैसला बहुत बड़ा था क्योंकि बहुत अच्छा खासा इनकम मिल रहा था उनको। और इंटरनेट वेबसाइट कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था लॉन्च हुए, तो उन्हें भी इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, लेकिन फिर भी जितना चाहिए उतना नॉलेज था उनके पास। उन्होंने फ़ैसला लिया और छोड़ दिया जॉब। और ये फ़ैसला ज़्यादा समय नहीं हुआ था, उनकी शादी हुई थी वो टाइम पे। और तभी उन्होंने, जेफ बेजोस ने फ़ैसला किया कि अब मुझे नौकरी छोड़ देना चाहिए और मैं रिटेल बिजनेस में आऊँगा। और सब तो तय हो गया कि जॉब भी छोड़ दिया उन्होंने। लेकिन अब सवाल ये था कि ऑनलाइन बिजनेस करना है तो बेचूं क्या। बहुत सारा टाइम लगा, उन्होंने 6-7 महीना लिया, सोचा कि क्या बेचूं। फिर उन्हें ये देखा उन्होंने कि बुक बहुत सारा है। उन्होंने देखा, उनको बुक रीड करने का बहुत शौक था, तो उन्होंने सोचा कि पहले स्टार्टिंग में बुक ही बेच के देखा जाए। तब उन्होंने बुक बेचना चालू किया। जेफ ने फिर सोचा कि मैं
जो वेबसाइट बना रहा हूँ उसका नाम क्या रखूँ। तब उन्होंने सोचा एक बार कि cadbera.com रखूँ, लेकिन 3 महीने के बाद उन्होंने बदल दिया और रखा amazon.com 1996 में। जेफ को ऐसा नाम चाहिए था जो सर्च मारे तो सबसे पहले आ जाए, और अल्फ़ाबेट का पहला वर्ड होता है ए। तो उन्होंने ए से नाम ढूंढना शुरू किया, फिर देखा कि अमेज़ॉन दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, तो उसी के नाम पे अमेज़ॉन रखा। और कुछ था नहीं, उसके लॉजिक कुछ था नहीं उतना ज़्यादा। और वो सोचते थे कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी अमेज़ॉन है, तो ये अमेज़ॉन दुनिया का सबसे बड़ा बुक सेलर ऐप बनेगा। बस यही सोच के उन्होंने अमेज़ॉन नाम रखा। लेकिन थोड़ा आगे चलते गए तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक भी बिका, स्पोर्ट्स का भी सामान बिकने लगा, और भी ग्रोसरीज भी बिकने लगा, बहुत सारा सामान बिकने लगा अमेज़ोन पे। तब उन्हें ग्रोथ लग रहा था अमेज़ोन कब होगा। जेफ बेजोस ने अमेज़ोन अपने डैड के गैराज से चालू किया था, जहाँ पे सिर्फ दो लोग काम करते थे, एक जेफ बेजोस थे और एक उनके पार्टनर थे जो काम करते थे वो टाइम पे अमेज़ोन में। अमेज़ॉन जो कि उन्होंने खुद सॉफ्टवेयर डेवलप किया था और उन्हें कस्टमाइज़ करके बनाया था जेफ बेजोस ने अमेज़ॉन को। और $3 लाख लगा था वो इन्वेस्टमेंट में, बिजनेस चालू करने में। जेफ के जो पिताजी थे उन्होंने पूछा कि इंटरनेट होता क्या असल में। तो तब उनकी माँ ने बोला कि इंटरनेट पे हम दाव नहीं लगा रहे हैं, हम अपने बेटे पे दाव लगा रहे हैं। और जो जेफ बेजोस पे जो विश्वास जताया था उन्होंने, उनके माता पिता ने, तो उनकी 6% हिस्सेदारी थी अमेज़ॉन के जब अमेज़ॉन में। तो 2000 में ही वो अरबपति बन गए थे, उसी कारण, विश्वास जताने के कारण, 4 साल के अंदर अंदर। और जब जेफ बेजोस ने अमेज़ॉन चालू किया था उसके 5 साल के अंदर ही भीतर ही अंदर अंदर उन्होंने अमेरिका का 50 स्टेट क्या बोलते डिस्ट्रिक्ट कवर कर लिया था, और इसी जगह पे बेचते थे बुक। और 49 कंट्री कवर कर लिया था पूरे वर्ल्ड में। और उन्हें ये काम तो आसान था नहीं, क्योंकि पैकिंग करना पड़ता था घुटने के बल बैठ के, उनके कभी कभी घुटने छिल जाते थे। और जेफ बेजोस खुद ही सामान लेके जाते थे, जो पैक करते थे वो उसको डिलीवर करने के लिए खुद ही लेके जाते थे। जेफ ने अपने दोस्तों से पूछा कि इस काम को आसान बनाने के लिए क्या किया जाए। तो उनके दोस्तों ने बोला कि अपने पैर के नीचे तकिया रख लो और फिर पैकिंग करो। लेकिन जेफ हंस पड़े वो टाइम पे, और उन्होंने कुछ बोला नहीं उन्हें। और जेफ घर पे गए तो तब उन्होंने एक टेबल लेके आया, उन्होंने उसके ऊपर रख के पैकिंग करते थे जेफ। और जेफ की मेहनत धीरे धीरे रंग ला रही थी। अमेज़ॉन जो सितंबर के बाद 1996 सितंबर के बाद वो एक वीक में $20,000 कमा रहे थे। एक वीक में $20,000, वो टाइम पे $20,000 बहुत था। अमेज़ॉन 2007 तक पूरे दुनिया में मशहूर मशहूर फेमस हो गया था, ब्रांड बन गया था एक अमेज़ॉन रिटेल स्टोर। लेकिन इसमें इसमें मसाला डालने वाला चीज़ तो ये था कि 2007 में उन्होंने एक और अमेज़ॉन किंडल लॉन्च कर दिया, और वो भी फेमस हुआ, जो कि डायरेक्ट बुक रीड कर सकते ऑफलाइन पीडीएफ के फाइल में। अमेज़ॉन किंडल 2007 में लॉन्च हुआ, और लॉन्च होने के 6 घंटे बाद ही आउट ऑफ स्टॉक हो गया। इतना तेज़ी से उनका उसका स्टॉक बिका फटाफट। और फिर 5 महीने तक तो उसका स्टॉक खाली नहीं था, अवेलेबल ही नहीं था, लोग खरीद नहीं पा रहे थे। और देखते ही देखते अमेज़ॉन किंडल जो कि 90% ई बुक जो सेल करता था उसका मालिक बन गया था। अमेज़ॉन किंडल जेफ बेजोस के लिए बहुत ज़्यादा ही फ़ायदेमंद रहा। अमेज़ॉन को सेलिंग या फिर कॉस्ट का कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहा। सस्ते में अमेज़ॉन ने बुक निकाला और लोगों को पसंद भी आया। और ऐसा क्या हुआ रहेगा कि अमेज़ॉन इतनी बड़ी कंपनी बन गई। 3 कर्मचारी से शुरुआत हुई थी अमेज़ॉन की गैराज से, और आज 3 लाख लोग काम करते हैं अमेज़ॉन के लिए। तो चलिए सुनते हैं अमेज़ॉन के ओनर से ही उनकी राय, क्या उन्होंने बताया इस पे। जेफ बेजोस कहते हैं कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचोगे तो अच्छे डिसीजन ले सकते हो। शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा नुकसान होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और वो बहुत मदद करेगा वो आपको डिसीजन लेने में। लॉन्ग टर्म का व्यू रहेगा आपका। तो जेफ ने हमेशा
कॉस्ट कम रहे और लॉन्ग टर्म में फ़ायदा दे ऐसा बिजनेस पे फोकस किया, और आज उन्हें फ़ायदा दे रहा है लॉन्ग टर्म। जेफ बेजोस ये सोच रहे थे कि अगर मैंने नौकरी छोड़ दिया तो मुझे 60 साल के बाद अफसोस तो नहीं होगा ना। तो अब जेफ बेजोस ने खुद को कहा कि नहीं, अगर मैं नहीं ट्राई करूँगा तो मुझे ज़्यादा अफसोस होगा। इसीलिए जेफ बेजोस ने एक कोशिश की, और आज सबको पता होगा जेफ बेजोस का नाम, जो कि दुनिया के सबसे अमीर इंसान है, बिल गेट्स को पछाड़ के बने हैं। उसने बहुत सारा बुक पढ़ा। जेफ बेजोस बताते हैं कि मैं बहुत सारा बुक पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि दिन में 3-4 घंटे तो मैं बुक पढ़ ही लूँ, ताकि मेरे को ज़्यादा नॉलेज मिले। मेरा बिजनेस मेरे को आगे नहीं लेके जा रहा है, मेरा नॉलेज मेरे बिजनेस को आगे लेके जा रहा है, उनका मानना ये है। अगर आपको जेफ बेजोस की स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर ज़रूर कर दो।